हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट वैकेंसी का काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं और आपने कहीं भी इसके बारे में पता किया होगा तो आपको यही इन्फॉर्मेशन मिला होगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की बम्पर वैकेंसीज़ आ रही हैं। चाहे आरओ की बात करें, चाहे एआरओ की बात करें, ग्रुप सी की बात करें मीन्स क्लर्क की, या फिर ग्रुप डी की बात करें, वैकेंसीज आ रही है। बट अभी तक नहीं आए तो आप लोग के मन में अब और क्यूरियसिटी बनी हुई है कि कब आएगी, आखिर अभी तक क्यों नहीं आई। मैंने भी आप लोग को बोला था कि वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। अब एक और सवाल मन में आ रहा है आप लोगों को, क्या आरओ की वैकेंसी अभी नहीं आएगा? ये भी सवाल लोगों के मन में आ रहे हैं बार बार। तो फ्रेंड्स, अभी तो इसका कंफर्मेशन नहीं मिल पा रहा। ये तो तय है चारों वैकेंसीज आने वाली हैं और वैकेंसीज तो इसी महीने जो है आपकी आने के पूरे चांसेस थे। और वैकेंसी जो है मैं कहूँ तो मतलब पूरा वैकेंसी टेबल बन के तैयार है। आपको मालूम होगा नोटिफिकेशन निकालने की बस देर थी। बट आपको मालूम है कि 19 और 20 तारीख जो था आपका सैटरडे और संडे था, और 21 से 31 तक आपका विंटर हॉलीडे हो रहा है। यानी कि दिसंबर में तो अब कोई चांस नहीं है, कोई वैकेंसी आने की कोई चांस नहीं है। तो अब बात होती है जनवरी में कि जनवरी में वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। तो जैसा कि मैं आपको बोला फ्रेंड्स कि जैसे क्या वैकेंसी तो पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है निकालने के लिए। कौन सी वैकेंसी तो मैं क्लियर कर दूं फ्रेंड्स, ये आरओ एआरओ की बात हो रही है, अभी ग्रुप सी ग्रुप डी की बात नहीं हो रही है। ग्रुप सी ग्रुप डी जब भी आएगा आरओ एआरओ के बाद ही आएगा, आपको मालूम होगा। और कितने पद हैं तो ये भी मैं बताने वाला हूँ फ्रेंड्स कि किसमें कितने पद होने वाले हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग को मालूम होगा, चाहे हम इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात करें, एसएससी की बात करें, या किसी और अथॉरिटी की बात करें, जो भी वैकेंसीज निकालते हैं, चाहे विधानसभा, विधान परिषद, यूपीएससी, कोई भी, वो खुद अपने आप में सुप्रीम होते हैं। तो वो भले ही अपना नोटिफिकेशन कंप्लीट करके रखे हों, लेकिन कब निकालें कब न निकालें ये कोई नहीं जानता है। ठीक है। वैसे नॉर्मली क्या होता है आपको मालूम होगा कि आप किसी भी सोर्स से पता करते हैं तो वो भी किसी न किसी सोर्स के थ्रू ही आपको बताते हैं, जानकारी देते हैं। चाहे आप किसी यूट्यूबर की बात कर लें तो उनका भी कोई रिलेटिव, दोस्त यार, फ्रेंड सर्कल, कोई सीनियर जूनियर, कोई ना कोई भाई वगैरह रहता ही रहता है, तो आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। अदरवाइज़ आप न्यूज़पेपर के थ्रू पता करते हैं तो क्या होता है, वहाँ बहुत कम ऐसी सच्ची खबरें निकल पाती हैं, क्योंकि वहाँ ऐसी खबरें निकलती हैं जो गवर्नमेंट खुद बताती है। ठीक है। यानी कि बिल्कुल ऑफिशियली, तो ऑफिशियल बात तो सही होना ही होता है। अगर क्या है कि नोटिफिकेशन थ्रू बताया जाता है, अगर कोई भाषण में बोलता है तो बातें सही होने की गारंटी नहीं रहती है। और न्यूज़पेपर वाले अंदर की बात नहीं निकालते, आपको मालूम होगा। वो केवल वही बात निकालते हैं जब कोई नेता वगैरह मंत्री और कुछ बोलता है कि हाँ इसमें हम ये वैकेंसी निकालने वाले हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें पूरी सच्चाई नहीं होती, आपको मालूम होगा, क्योंकि न्यूज़पेपर में रोज़ कुछ ना कुछ खबरें निकलती ही रहती हैं। तो पूरी सच्चाई की बात करें, जैसे कि सबसे मेन सोर्स आज के ज़माने में यूट्यूब है, जहाँ आप लोग पता करते हैं। तो चाहे मैं हुआ चाहे कोई और हुआ, सब कोई अपने अपने सोर्स के मुताबिक बताता है। और आपने जहाँ भी आज तक पता किया होगा, आपको मालूम है कि वैकेंसीज आने वाली हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जो बहुत दिन से नहीं आई हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं बताऊं आर ओ आर ओ को लेकर के सबसे पहले, तो अभी कन्फ्यूज़न बना हुआ है फ्रेंड्स कि आर ओ आर ओ दोनों साथ आएगा, या केवल ए आर ओ आएगा, या फिर केवल आर ओ आएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा डाउट बना हुआ है। बट वैकेंसी सभी आने वाली हैं। तो उम्मीद ये बनाया जा रहा है फ्रेंड्स, लगाया जा रहा है, जो जहाँ से भी सोर्स से पता चल रहा है कि जनवरी में आपका 100% हम कह सकते हैं कि आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। हो सकता है केवल ए आर ओ का आए, या फिर आर ओ का साथ है। ठीक है। तो आर ओ का मिला के अगर हम बताएं तो पदों की संख्या लगभग 300 बताई जा रही है फ्रेंड्स, जो अभी तक न्यूज़पेपर में आप लोग को नहीं मिला होगा कहीं। बट ऐसा इन्फॉर्मेशन निकल के आ रहा है, मैं पहले बताया था इसके बारे में कि आर ओ मिला करके पदों की संख्या 300 बताई जा रही है। ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें ग्रुप सी और ग्रुप डी की, तो आपको मालूम होगा, मैं शुरू से एक बात बोल रहा हूँ कि कभी भी हो वैकेंसी पहले आर ओ की होगी, तभी ग्रुप सी ग्रुप डी की होगी। तो अगर हम मान के चलते आर ओ एक साथ आता है, यानी जनवरी में मान के चलते आ जाता है, तो फरवरी मार्च तक हम ग्रुप सी ग्रुप डी का उम्मीद भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ केवल ए आर ओ का ही जनवरी में आता है, तो फिर क्या होगा, आर ओ का लेट होगा। और आर ओ का लेट होगा मीन्स फरवरी मार्च में आपका आर ओ का चला जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, आपका ग्रुप सी ग्रुप डी थोड़ा लेट होगा, लटक जाएगा। तो फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन की बात करें, नोटिफिकेशन तो कन्फर्मेशन है कि आना ही आना सभी भर्तियों का, जो मैं नाम यहाँ मेंशन किया हूँ। बस बात ये प्रिपरेशन की आपकी, कि आप कितना प्रिपेयर्ड हैं, कितना प्रिपरेशन किए हैं। ठीक है। तो मैं बताऊँ, जैसे कि
अगर आर ओ आपका जनवरी में दोनों एक साथ आ जाता है तो आपका मार्च में ग्रुप सी ग्रुप डी भी एक साथ आ जाना है, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर केवल ए आर ओ का आता है जनवरी में तो मार्च में आपका आर ओ का होगा, फिर आपका क्या होगा, मई जून तक जा सकता है आपका ग्रुप सी और ग्रुप डी की वैकेंसी। तो अगर ग्रुप सी और ग्रुप डी में पदों की संख्या की बात करें फ्रेंड्स, तो ग्रुप सी की पदों की संख्या लगभग 1800 से 2000 होने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, ग्रुप सी के पदों की संख्या सबसे अधिक रहने वाली है और ग्रुप डी का लगभग 1000 से 1200। नॉर्मली ये पता चल रहा है 1800 के लगभग ये आपका ग्रुप सी का और 1200 के लगभग आपका ग्रुप डी का पद है। ठीक है। अब कुछ लोगों के मनों में ये कन्फ्यूज़न होगा कि ए आर ओ के लिए क्या ओ लेवल लगेगा या ट्रिपल सी लगेगा। तो फ्रेंड्स ए आर ओ में क्या होता है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात करें तो इसमें ओ लेवल नहीं मांगा जाता है, इसमें केवल ट्रिपल सी मांगा जाता है। बाकी अगर आप बात करें यूपी पी एस सी या फिर विधानसभा विधान परिषद, इन सब में ओ लेवल मांगा जाता है। बट इलाहाबाद हाई कोर्ट में, ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में अभी तक जो है ट्रिपल सी ही मांगा जा रहा है। इसलिए अगर आप ट्रिपल सी वगैरह किए हुए हैं उसका इक्विवेलेंट कोई कोर्स, तो आप एलिजिबल है इलाहाबाद हाई कोर्ट ए आर ओ के लिए भी। और आर ओ में तो कुछ मांगा नहीं जाता है, नॉर्मल ग्रेजुएशन होता है। और ग्रुप सी में भी ट्रिपल सी मांगा जाता है, आपको मालूम है जो क्लर्क की वैकेंसी होती है। और ग्रुप डी में तो कुछ नहीं मांगा जाता है, ठीक है, नॉर्मल टेंथ जो भी रहेगा वो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, लेकिन अब यही कन्फ्यूज़न है कि आर ओ यारो साथ आएगा नहीं आएगा। आप मनाए आर ओ यारो साथ आए, अगर आर ओ यारो एक साथ आएगा तो फिर ग्रुप सी ग्रुप डी वैकेंसी के लिए भी चांसेस बढ़ जाएंगे कि वो भी जल्दी आएंगे, अदरवाइज लेट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का जो एक्सपेक्टेशन था, पहले ही मैं बोला था कि अगर आना होगा ये वैकेंसी आर ओ यारो का तो वो 18 दिसंबर तक आ जाएगा, अदरवाइज नहीं आ पाएगा क्योंकि 19-20 संडे, फिर 21 से 31 आपका हॉलीडे चल ही रहा है जो विंटर हॉलीडे बोलते हैं, विंटर वैकेशन। तो उसके बाद जनवरी होगा। तो फ्रेंड्स 18 दिसंबर वाला डेट तो ऑलरेडी बीत ही चुका है, 19-20 भी बीत गया, आज मान लीजिए 20 तारीख है और फिर कल से आपका विंटर हॉलीडे स्टार्ट हो जा रहा है। यानी कि अब दिसंबर में तो कोई चांस नहीं है। तो जनवरी में आप उम्मीद करके चलिए कि 15 जनवरी तक आर ओ या फिर केवल ए आर ओ की वैकेंसी जरूर आ जाएगी। नोटिफिकेशन तो पहले से प्रिपेयर्ड है, बस उन्हें रिलीज़ करना है, केवल वो तो उनके हाथ में है। आप किसी से पूछेंगे कि वो किसी के दबाव में काम नहीं कर सकते हैं, बस आप इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं क्या क्या अब तक का काम हुआ। फ्यूचर कोई नहीं जानता फ्रेंड्स, ठीक है, फ्यूचर तो उन्हीं के हाथ में होता है। तो अब तक का जो इन्फॉर्मेशन यही है कि सब कुछ प्रिपरेशन हो चुका है, बस उनको नोटिफिकेशन रिलीज़ करने की देरी है। जो जनवरी में उम्मीद ये किया जाएगा 100% रिलीज़ कर ही दिया जाएगा हर हाल में, चाहे तो केवल ए आर ओ का हो या फिर आर ओ दोनों एक साथ हो, बट आएगा जरूर सभी वैकेंसी का नोटिफिकेशन। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, बाकी आप प्रिपरेशन में लग जाए। तो अभी के लिए थैंक यू।